तो आज भागवत कथा का दूसरा दिन है। कुंती महारानी की कथा का दूसरा दिन, भाग 2। तो कल तक हमने सुना कि भगवान कृष्ण और बलराम और सात्यकी और सारे पांडव विराट के यहाँ पर ये डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं कि ये युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बलराम जी सजेशन देते हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे रिश्तेदार हैं और हमको जाकर उनके साथ में सुलह करना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो भगवान कृष्ण को चुना जाता है कि वे जाकर ये संधि करेंगे, शांति का उपाय करेंगे। तो भगवान कृष्ण जाते हैं और पांडवों के लिए आधा राज्य मांगते हैं। तो वे सब तैयार नहीं होते हैं, कौरव दुर्योधन आदि तैयार नहीं होते हैं। तो भगवान उनको 5 गांव का ऑफर देते हैं कि 5 गांव भी अगर दे देंगे, क्योंकि पांडव जो है वो क्षत्रिय, वो रह नहीं पाएंगे बिना राज्य किए। तो 5 गांव का अगर प्रस्ताव अगर मान लेते हैं तो ये युद्ध टल जाएगा। लेकिन दुर्योधन बोलता है कि मैं सुई की नोक की इक्वलेंट भूमि भी मैं नहीं दूंगा, तो युद्ध करना ही एक ऑप्शन बच जाता है। और दुर्योधन भगवान के ऊपर, भगवान से दुर्व्यवहार करता है और उनको बंदी बनाने के लिए प्रयत्न करता है। तो जैसे भगवान को बंदी बनाने जाता है तो भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं। एक तो अर्जुन को दिखाया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में, एक यहाँ पर भी विश्व रूप दिखाते हैं। और जब भगवान विश्व रूप दिखाते हैं तो धृतराष्ट्र भी, जब उनको पता चलता है कि भगवान विश्व रूप दिखा रहे हैं, तो वो देखना चाहते थे। तो भगवान उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और धृतराष्ट्र भी विश्व रूप देख पाते हैं। तो ये सब देखने के बाद में धृतराष्ट्र भगवान से कहता है कि मैं इसको देखने के बाद में और कुछ देखना नहीं चाहता, तो आप ये दृष्टि वापस ले लें। तो उसके बाद में भगवान चले जाते हैं वापस और कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों तक चलता है और कौरवों की तरफ से कई सेनापति युद्ध में आगे आते हैं। सबसे पहले भीष्म पितामह सेनापति बनते हैं और एक एक करके कौरवों के जो सेनापति हैं, या तो वे हार जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। और भीम कौरवों के दुर्योधन के 99 भाइयों को मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। और आखिरी में जब ये युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, सारे 99 भाई मर जाते हैं और कौरव की सेना जो है वो हार जाती है युद्ध में। तो पांडव जो हैं वो अपने शिविर में थोड़ा आराम करने लगते हैं, क्योंकि थक गए थे इतने दिनों के युद्ध में। तो आखिरी में दुर्योधन के साथ में, आखिरी में दुर्योधन बचता है। दुर्योधन के साथ में भीम का गदा युद्ध होता है और गदा युद्ध में भीम दुर्योधन का मेरुदंड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, उनका मेरुदंड तोड़ देता है। तो मेरुदंड तोड़ने के कारण दुर्योधन जो है पूरी तरह से मरणासन्न हो जाते हैं और भूमि पर गिर जाते हैं। तो जैसे ही भूमि पर गिर जाते हैं दुर्योधन, तो वहां पर कौरवों की तरफ से 3 बड़े योद्धा जो है वो बच गए थे। कृपाचार्य,
कृतवर्मा और अश्वत्थामा, तो वे जो बच गए थे वो युद्ध छोड़ के भाग जाते हैं। दुर्योधन के साथ में वो भी बचे हुए थे। तो जब दुर्योधन भूमि पर गिर पड़ता है तो ये तीनों जो है वो युद्ध छोड़ के भाग जाते हैं, आसपास के जंगल में कहीं छुप जाते हैं। तो जैसे रात होती है, अंधेरा होता है, शाम आती है, रात के समय ये तीनों मिलने आते हैं दुर्योधन से, और दुर्योधन के पास आकर तीनों जो है वो रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। और फिर उनको कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो दुर्योधन को ऐसी हालत में छोड़कर वापस जंगल में कहीं जाकर छुप जाते हैं। तो ये जो युद्ध जब खत्म हुआ तो कौरव की सेना तो पूरी खत्म हो गई, लेकिन पांडवों की सेना में उनकी एक अक्षौहिणी सेना बच जाती है। तो एक अक्षौहिणी सेना पांडवों की बच जाती है, और पांडवों की तरफ से धृष्टद्युम्न जो उनके सेनापति थे वो बच जाते हैं। मतलब यहाँ पे कौरवों के तो कई सेनापति हार जाते हैं और मर भी जाते हैं, और कई सेनापति बदलते हैं, लेकिन पांडवों के पक्ष में शुरू से धृष्टद्युम्न ही सेनापति थे, और वो एंड तक के जीवित रहते हैं। तो धृष्टद्युम्न जो थे वो अभी भी जीवित थे। कृतवर्मा और कृपाचार्य रात में इकट्ठे होकर आपस में विचार विमर्श करने लगते हैं कि क्या हम किस प्रकार से अपने स्वामी दुर्योधन की जो ऐसी कंडीशन हो गई इसका बदला लें, दुर्योधन का ये जो हालत कर दिया है उसका बदला हम कैसे लें। तो इसके बारे में वो बात कर रहे थे आपस में तीनों, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। तो जैसे वो बात कर रहे थे तो उनकी नज़र एक उल्लू पर पड़ती है। तो वो देखते हैं कि उल्लू क्या करता है, रात के समय कौवों का घोंसला रहता है, तो रात के समय ये कौवे सब सोते रहते हैं, और कौवे के जो बच्चे हैं वो भी सब सो रहे हैं। तो ये उल्लू जाकर कौवों के घोंसलों पर आक्रमण करता है सोने के समय। तो ऐसे जब वो आक्रमण करता है तो वो कई घोंसलों को खा जाता है और कई कौवों को और उनके बच्चों को मार देता है। तो जैसे वो ये देखते हैं तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब जो पापी लोग होते हैं वो हर चीज़ को गलत वे में उपयोग करते हैं। कोई जो धर्म का पालन करने वाले लोग हैं वो अच्छी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन ये जो है हर चीज़ जो है उसका गलत उपयोग करना सीखते हैं। तो वे देखते हैं कि अभी पांडवों की सेना जो है वो अपने शिविर में सो रही है आराम से, कौवों के बच्चों की तरह, कौवों की तरह सो रही है। तो इस सिचुएशन में अगर हम तीनों मिलकर ये सोने वाली जो सेना है इसके ऊपर अगर आक्रमण कर दें तो हम हज़ारों सेना का और कई बड़े बड़े महारथियों को मार भी सकते हैं, और युद्ध में हमारी विजय होगी इस प्रकार से। क्योंकि वो लोग तो सोए हुए हैं, उनको पता नहीं है कि शत्रु जो है रात में आक्रमण कर रहा है। तो हमारी शक्ति जो है वो बड़ी रहेगी, और हम कई हजार पांडवों के सेना को और इन बड़े बड़े योद्धाओं को भी मार देंगे। तो इस प्रकार से जब वो सो रहे थे तो ये द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, हर एक पांडव से द्रौपदी का एक पुत्र था, तो पांचों पुत्र शिविर में सो रहे थे। और उस दिन भगवान कृष्ण और पांडव जो हैं वो शिविर के बाहर सो रहे थे, वो शिविर के अंदर नहीं थे, वो बाहर सो रहे थे। और ये जो पांडव के पुत्र थे वो सब शिविर के अंदर थे। तो ये आक्रमण करते हैं कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा पांडवों की सेना पे और उनके शिविर पे। और अश्वत्थामा क्या करता है कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार देता है और उनके मस्तक को काट देता है।
और पांचों पुत्रों के मस्तक को काट कर उनको मारने के बाद में धृष्टद्युम्न के शिविर में जाता है और धृष्टद्युम्न को भी मार देता है। तो इस प्रकार से पांडवों का जो सेनापति था उसकी भी हत्या ये कर देता है। तो जैसे ही सुबह होती है तो ये दुखद समाचार सारे पांडवों के शिविर में पहुंच जाता है कि पांडवों के पांचों पुत्रों की हत्या हो चुकी है। पूरे पांडवों के शिविर में शोक, सब लोग जो हैं बहुत दुखी हो जाते हैं ये समाचार सुनकर। और सबसे ज़्यादा दुखी जो है वो द्रौपदी हो जाती है। तो पांचों पांडव और भगवान कृष्ण सब द्रौपदी के पास आते हैं और अर्जुन एक प्रतिज्ञा लेता है कि मैं जो भी ये पापी होगा, जिसने ये जो भी आतताई है, जिसने हमारे पांचों पुत्रों की हत्या की है, उसको पकड़ के उसको पकड़ के मैं आपके पास लेकर आऊंगा। तो ये अर्जुन जो है वो प्रतिज्ञा लेते हैं और वे द्रौपदी को वचन देते हैं कि कोई भी होने दो, मैं पता लगाऊंगा कि ये कौन व्यक्ति है कि जिसने हमारे पुत्रों की हत्या की है, तो इसका मैं प्रतिशोध लूंगा और पता लगा के उस व्यक्ति को मैं कैसी भी कंडीशन में हो मैं उसको पकड़ कर लेकर आऊंगा। तो इस प्रकार से, और उसके मस्तक पे द्रौपदी अपना पैर रखेगी और फिर स्नान करेगी। तो ये प्रतिज्ञा जो है अर्जुन ले लेते हैं, लेकिन द्रौपदी इतना रो रही थी तो उन्होंने प्रतिज्ञा को सुना भी नहीं। और अर्जुन भगवान कृष्ण को रथ तैयार करने के लिए कहते हैं कि आप रथ तैयार करो, हम पता लगाते हैं कि ये कौन व्यक्ति है। तो जैसे भगवान कृष्ण रथ में अर्जुन को ले जाते हैं तो अश्वत्थामा को तो पता था कि उसने गलत काम किया है पांचों पुत्रों को मारकर, तो डेफिनेटली ये मेरे पीछे अर्जुन आएगा। तो वो पहले से ही तैयार था, तो वो अपने रथ पे बैठकर अश्वत्थामा जो है भागने लगता है और अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ रथ पे उसका पीछा करने लगते हैं। तो अश्वत्थामा इतना भागता है, अपने घोड़े को इतना भगाता है अपने रथ को कि उनके घोड़े ही थक जाते हैं। उनके जो घोड़े हैं वो थक जाते हैं और फाइनली जो है अश्वत्थामा रथ से उतर जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो भागने लगता है, अपने पैरों से भागने लगता है। पहले घोड़ों को भगाता है, घोड़े थक जाते हैं और उसके बाद में वो खुद भागने लगता है। तो अर्जुन देखते हैं कि अश्वत्थामा जो है वो पैरों से भाग रहा है और रथ से उतर गया है, तो रथ से उसका पीछा करना सही नहीं है, तो मुझे भी जो है पैदल चल के उसके पीछे जाना चाहिए। तो अर्जुन भी जो है वो अश्वत्थामा के पीछे जाने लगता है उनको पकड़ने के लिए, वो भी उनके पीछे भागते हैं। और इस प्रकार से अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं और अर्जुन इतने क्रोध में थे, इतने गुस्से में थे कि उनकी आंखें जो हैं पूरी लाल हो रही थी, तांबे की तरह लाल होने लगी उनकी आंखें। और क्रोध में अश्वत्थामा को वो एक जानवर की तरह रस्सी से बांध देते हैं। जैसे किसी जानवर को रस्सी से बांध देते हैं, ऐसे अश्वत्थामा अर्जुन को बांध देते हैं और उनको जानवर की तरह पकड़ के अपने रथ पे बिठाकर अर्जुन जो है अपने साथ में लेकर आते हैं। तो वैसे तो भगवान कृष्ण को भी क्रोध था इसके ऊपर, अश्वत्थामा पे गुस्सा था भगवान को भी, लेकिन भगवान की आंखें जो है वो लाल नहीं थी। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, अब ये रथ में वापस जा रहे हैं द्रौपदी के पास में। अश्वत्थामा को पकड़ लिया अर्जुन ने और उसको रथ पे बिठाकर उसको जानवर की तरह बांधा हुआ है और भगवान कृष्ण रथ को लेकर जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे पार्थ, तुम इसको मारो,
इसको बचाओ मत, इसको मारो तुम। और भगवान उसका कारण देते हैं कि इसको क्यों मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने सोए हुए बालकों की हत्या की है। पहली बात तो सोए हुए व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करना नहीं चाहिए, और सोए हुए बालकों की हत्या की इसने, तो ये बहुत बड़ा पाप किया इसने। तो 3 कारणों से भगवान 3 कारण बताते हैं कि 3 कारणों से इसको मारना चाहिए हमको। पहला कारण यह है कि ये जो बालक है, ये इन्होंने बालकों की हत्या की है। दूसरा कारण है कि ये बालक सो रहे थे, तो ये दूसरा कारण से इसको मारना चाहिए। और तीसरा कारण है कि ये जो पांडवों के बालक थे, ये सब जो है निर्दोष थे, इनोसेंट थे। तो 3 कारणों से पार्थ तुमको इसको मारना चाहिए। एक तो ये बालक निर्दोष थे, दूसरा ये बालक थे, और तीसरा ये सो रहे थे। तो इन्होंने ये सब चीज़ें देखी नहीं, ना इन्होंने ये देखा कि ये इन बालकों का क्या दोष है, निर्दोष थे ये, और ना ये देखा कि ये बालक है, और ना ये देखा कि ये सो रहे हैं। तो इसीलिए इसको तो मारना ही चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान जो हैं अर्जुन को बोलते हैं मारने के लिए, लेकिन अर्जुन भगवान के बोलने के बाद भी उनका वध नहीं करते। तो अर्जुन ने द्रौपदी को वचन दिया था कि मैं इनको अपने साथ में लेकर आऊंगा, इनके सिर को लेकर आऊंगा। तो अर्जुन ने ऐसा तो नहीं कहा था कि मैं सिर को काट कर लेके आऊंगा। तो अर्जुन ने अपना वचन पूरा किया। अश्वत्थामा को उनके सिर के साथ में पूरे शरीर को अर्जुन लेकर आया। तो उन्होंने नहीं कहा था कि मैं सिर को काट कर लाऊंगा, लेकिन मैं लाऊंगा अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा के सिर को। तो वे अश्वत्थामा को लेकर ले आते हैं भगवान के साथ में, और द्रौपदी के सामने ले आते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, अब तुम ले तो आयो अश्वत्थामा को, तो तुम अब अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर सकते हो, अब तुम इसके सिर को काट सकते हो। और फिर भगवान एक और कारण देते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है कि इस ऐसा कुलमागार है, ये कुल का, पूरे कुल का नाम डुबाने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पूरे कौरव वंश का कुल का नाम डुबा रहा है, ये तो अपने दुर्योधन के भी कुल का नाम डुबाने वाला है। ये तो अपने स्वामी दुर्योधन का भी हित नहीं कर पाया। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, वो बोलते हैं कि जब अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया, उनके मस्तक को काट दिया, तो ये 5 के सिरों को ले गया और दुर्योधन के पास में जाकर दुर्योधन को दिखाया कि दुर्योधन देखो, मैंने 5 पांडवों की हत्या कर दी। अब दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ कि ये 5 की पांडवों की हत्या कैसे हो सकती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है, तो इतनी आसानी से 5 पांडवों को कैसे इसने मार दिया। इतना बड़ा युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र का, इतने बड़े बड़े योद्धा मार नहीं सके इन पांडवों को, और ये अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण के होते हुए 5 पांडवों को मार दिया। तो दुर्योधन उनको बोलता है अश्वत्थामा को कि ये 5 मस्तक को मेरे पास ले आओ। तो जैसे ही दुर्योधन अपने एक हाथ से एक मस्तक को दबाता है, तो वो मस्तक टूट जाता है। तो वो समझ जाता है कि ये तो पांडवों का मस्तक नहीं, ये तो बालकों का मस्तक है। तो बोलता है ये तो पांडव नहीं, ये तो कोई और है। तो अश्वत्थामा फिर उनको सच बताता है कि असलियत में मैंने आपसे सत्य नहीं बोला, ये पांडवों के मस्तक नहीं है, ये पांडवों के 5 पुत्रों के मस्तक है। मुझे लगा कि मैं आपको इस प्रकार से बोलूँगा तो आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो वो उनको फिर सच बताता है कि असलियत में ये तो पांडवों के पुत्र हैं। तो दुर्योधन पहले बहुत खुश हुआ, हर्षित हुआ
ये सुनकर कि पांचों पांडवों की हत्या हो गई है। लेकिन जैसे उसको पता चला कि ये पांचों पांडवों के पुत्र हैं, तो दुर्योधन जो है बहुत दुखी हुआ कि तुमने ये क्या कर दिया है, सोते हुए बालकों को मार दिया। इन बालकों का क्या दोष था? हमारी शत्रुता तो पांडवों से थी और तुमने सोते हुए बालकों को मार दिया। तो असलियत में दुर्योधन को शाप मिला हुआ था कि अगर दुर्योधन एक साथ प्रसन्न होगा और एक साथ में दुखी हुआ तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहां पर ऐसा ही हुआ कि दुर्योधन जो है वो पांडवों की मृत्यु के खबर को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गया। और फिर जैसे पता चला कि ये तो पांडव नहीं उनके पुत्र हैं, तो वो शोक में आ गया और बहुत दुखी हो गया कि तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है। और शोक और हर्ष दोनों साथ में होने के कारण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। तो देखा जाए तो अश्वत्थामा ने ही दुर्योधन की हत्या कर दी। दुर्योधन की मृत्यु का कारण जो है वो अश्वत्थामा ही बना। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये देखो, ये कुलमगार है, ये पूरे कौरव वंश का, और अपने स्वामी दुर्योधन को भी प्रसन्न नहीं कर सका। उसकी भी मृत्यु का कारण यही है। तो इसको तो मार देना चाहिए, इसको इसीलिए मार देना चाहिए, इसका वध करो, ये आतताई है। तो भगवान ने एक और कारण दे दिया अर्जुन को मारने का। अब भगवान ने दो दो कारण दे दिए कि क्यों मारना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अर्जुन जो है वो ये भूल नहीं पाए अपने गुरु के उपकार को, क्योंकि वो देख रहे थे कि इनके जो पिता हैं द्रोणाचार्य, उन्होंने ही हमको सब कुछ सिखाया है। तो वो अपने गुरु के उपकार को भूल नहीं पाए। तो इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है जो अगर कोई उपकार करता है आपके जीवन में आपके ऊपर, तो वे उस उपकार को कभी भूलते नहीं और हमेशा उस उपकार को चुकाते हैं, या उस व्यक्ति के उपकार को कभी जीवन भर भूलते नहीं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों का वध करते रहते हैं। उनकी जो फिलॉसफी होती है ना कि खुद मजे से रहो, खुद आनंद से रहो और दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करो, ये राक्षसी मेंटालिटी है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी मेंटालिटी क्या होती है? जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। लेकिन राक्षसी मेंटालिटी वाले लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? खुद मज़े से रहते हैं, पशुओं का वध करते हैं, पक्षियों का वध करते हैं और उनको वध करके उनको तकलीफ देकर जीवन जीते हैं। मतलब जियो और जीने दो का फिलॉसफी का मतलब क्या है कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, दूसरों को मारो मत। लेकिन राक्षसी मेंटालिटी वाले लोग क्या होते हैं कि खुद जियो और किसी को भी जीने मत दो, सबको मार दो, पक्षियों को खा जाओ, पशुओं को खा जाओ, नॉनवेज खा लो, ये खा लो। तो ये मेंटालिटी होती है राक्षसी मेंटालिटी लोगों की। तो अश्वत्थामा जैसे लोग ऐसे ही हैं, वो खुद जीना चाहते हैं लेकिन दूसरे को जीने नहीं देना चाहते हैं। न तो वो अपने स्वामी का भला कर सका और न ही वो किसी कुरुवंश का भला कर सका। सबके लिए उसने प्रॉब्लम क्रिएट किया, सबका वध कर रहा था। तो ये था अश्वत्थामा। पर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अननेसेसरी किसी का वध नहीं करते, जो वेजिटेरियन लोग हैं, शाकाहारी लोग, वो ज़्यादा लंबा जीवन जीते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं हाथी का। हाथी जो है वो दूसरों का वध नहीं करता, तो हाथी की उम्र ज़्यादा होती है। हाथी जो है वो 400 वर्ष तक, 400 ईयर्स तक जीवित रहता है। वो कभी भी अपना देह का पोषण करने के लिए दूसरों को मारता नहीं हाथी। तो इसीलिए
ये व्यक्ति ऐसा है अश्वत्थामा जो अपना पोषण करने के लिए दूसरों को मारता है। तो इसकी फिलॉसफी जियो और जीनो देनो की वाली नहीं है। जियो और न जीने दो, किसी को भी जीने मत दो। तो ये फिलॉसफी है इसकी, इसीलिए इसका वध कर देना चाहिए। अब भगवान ने इतनी सारी बातें बता दी कि ये आतताई भी है। जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, घर में आग लगाता है, विष दे देता है, स्त्री के साथ में उनका बलात्कार करने का प्रयत्न करता है, घर में आग लगाने का प्रयत्न करता है, प्रॉपर्टी को छीनने का प्रयत्न करता है, तो उसका वध कर सकते हैं, शास्त्रों में अलाउड है। तो ये आतताई है। लेकिन फिर भी अर्जुन जो है उसका वध नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपने गुरु के उपकार को वो भूल नहीं पाते। वो बोलते हैं कि ये तो मेरे गुरु का पुत्र है, मैं कैसे इसका वध कर सकता। तो असलियत में देखा जाए तो यहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे कि देखते हैं अर्जुन क्या करता है। भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। तो ये सब उनको पॉइंट्स बताकर तो अर्जुन जो है वो अपने गुरु के उपकार को भूल नहीं पाए। तो जो व्यक्ति अपने गुरु के उपकारों को, अपने माता पिता के उपकारों को और अपने भगवान के उपकार को, तो हमारे जीवन में कई लोग उपकार करते हैं। एक तो गुरु का उपकार होता है, एक माता पिता का उपकार होता है, एक भगवान का उपकार होता है। सबसे बड़ा उपकार भगवान का होता है। तो जो व्यक्ति इन सारे उपकारों को याद करता है वो महान कहलाता है। तो अर्जुन जो है वो महान व्यक्ति है जो अपने गुरु के उपकार को भूल नहीं सकते, और इसी कारण से वो अश्वत्थामा को मार नहीं रहे थे। और उसकी जो वो प्रॉब्लम कर रहा था, यातनाएं दे रहा था पांडवों को, वो पांडव और अर्जुन ये सहन कर रहे थे। तो इसीलिए इनके, अगर कोई व्यक्ति उपकार करता है हमारे ऊपर, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो भगवान हो, तो कभी वो हमारे साथ कुछ गलत भी कर देता है तो उसको सहन करना चाहिए। तो उसके बाद में भी वो अर्जुन जो है वो अश्वत्थामा का वध नहीं करते हैं और फिर द्रौपदी के सामने उसको ले आते हैं। और द्रौपदी जो है वो विलाप कर रही थी। तो जैसे द्रौपदी देखती है कि ये गुरुपुत्र अश्वत्थामा को एक पशु की तरफ बांधा हुआ है अर्जुन ने, तो द्रौपदी को जो है वो बहुत दुख होता है। और द्रौपदी बोलती है कि इमीडिएटली इसको खोल दो, इनके बंधन को खोल दो। क्यों खोलने के लिए बोलती है? वो बोलती है कि ये तो गुरु के पुत्र हैं, और गुरु के पुत्र को तो गुरु के तरह ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। उनको गुरु की छवि नजर आती है द्रौपदी को अश्वत्थामा के अंदर। तो वो बोलती है तो गुरु पुत्र हैं, तो इनको तो छोड़ देना चाहिए, इनको हमको माफ कर देना चाहिए। तो कहाँ वो विलाप कर रही थी, अपने पांचों पुत्र का शोक कर रही थी, और यहाँ पर वो उनको छोड़ने के लिए कहती है कि इनको छोड़ दो। तो वो कारण क्या देती है? वो बोलती है पहली बात तो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण के पुत्र हैं, तो ब्राह्मण को तो मारना ही नहीं चाहिए, और दूसरे गुरु के पुत्र भी हैं, तो मैं इनके अंदर गुरु की छवि देखती हूं, तो इसीलिए इनको हम मार नहीं सकते, तो इनको माफ कर देना चाहिए और इनको छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से द्रौपदी जो है कई आर्ग्यूमेंट्स, शास्त्रिक आर्ग्यूमेंट भी देती है कि किसी भी तरीके से शास्त्रों के हिसाब से इनकी हमको हत्या नहीं करनी चाहिए। तो द्रौपदी जब ये आर्ग्यूमेंट्स देती हैं तो अर्जुन पूरी तरह से कन्विंस हो जाता है। तो अर्जुन भी बोलता है ठीक है, हम इनको छोड़ देते हैं। और युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, सात्विकी और कुंती महारानी और सारी स्त्रियां सब कन्विंस हो जाते हैं कि छोड़ दो, इनको छोड़ दो। और भगवान कृष्ण भी हो जाते हैं कन्विंस। तो सब बोलते हैं ठीक है, इनको छोड़ दो। एक व्यक्ति जो है वो कन्विंस नहीं होता, वो थे भीम।
भीम बोलता है कि तुम लोगों को सबको क्या हो गया है? ये व्यक्ति जिन्होंने पांडवों के पांचों पुत्रों की हत्या कर दी सोते हुए, ये एक आतताई है जो अपने स्वामी दुर्योधन का भी भला नहीं कर सका। ये इतना नीच व्यक्ति है। तो इतने बड़े पापी को आप छोड़ने की बातें कर रहे हो, आप एक स्त्री की बातों में आ रहे हो सब लोग। तो बोल रहे हैं कि अर्जुन को बोलते हैं कि अगर तुमने इसको नहीं मारा ना तो मैं मार दूंगा इसको, जल्दी से तुम इसको मारो नहीं तो मैं मारता हूं इसको, ये छोड़ने के लायक नहीं है। तो भीम जो है उनको बोलते हैं कि कैसे भी करके उसको मार दो। द्रौपदी बोलती है छोड़ दो। तो ये सब सुनने के बाद में भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि मैंने शास्त्रों में मैंने बताया हुआ है कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और दूसरी जगह मैंने शास्त्रों में बताया हुआ है कि आतताई को मारना चाहिए। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को मारना चाहिए, जो आक्रमण करता है आतताई उसको मारना चाहिए। और एक जगह मैंने बोला है कि ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए। तो तुम ऐसा करो अर्जुन, तुम इसको मारो भी नहीं और इनको मारो भी, मतलब नहीं भी मारो और मारो भी, दोनों। तो इनको छोड़ भी दो और मार भी दो। और तुमको द्रौपदी की भी बात माननी चाहिए, तुमको इसको छोड़ देना चाहिए। और तुमको नकुल सहदेव की बात भी माननी चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। और भीम की बात भी मानो। भीम बोलता है इसको मार दो, तो तुम इसको मार दो। और मेरी बात भी मानो, मैं बोलता हूं कि इसको मार भी दो और इसको छोड़ भी दो। तो अर्जुन जो है पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया कि मैं करूं क्या। लेकिन अर्जुन जो है क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान के इस इशारे को समझ गए। भगवान क्या बोल रहे थे, इसको मार भी दो और इसको छोड़ भी दो। तो इसका मतलब क्या है, अर्जुन समझ गए भगवान का इशारा। तो अर्जुन ने एक तलवार ली और तलवार लेकर इनके केश काट दिए। अश्वत्थामा के केश काट दिए अर्जुन ने। और केश काटे तो यहां पर केश के यहां पर उनका मस्तक पे, सिर पर एक मणि था। तो उन्होंने उसकी चमड़ी को काट कर उस मणि को निकाल लिया अपनी तलवार से। पहले उनके केश काटे और फिर चमड़ी को उखाड़ कर वहां से मणि निकाल लिया। और जैसे ही मणि को निकाल लिया तो अश्वत्थामा का सब कुछ खत्म हो गया। कोई व्यक्ति उसके केश निकाल देते हैं, उसका मणि निकाल देते हैं, उसका धन ले लेते हैं, उसका घर छीन लेते हैं, तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो उसके प्राण ही खत्म हो जाते हैं। तो संसार में हमारे प्राण जो हैं वो दो जगह रहते हैं। एक तो प्राण वायु के अंदर रहते हैं और दूसरे प्राण जो होते हैं हमारे बाह्य प्राण जो होते हैं हमारे घर में रहते हैं, हमारे धन में रहते हैं, हमारी संपत्ति में, हमारे ऐश्वर्य में रहते हैं, हमारे बाह्य प्राण। तो आंतरिक प्राण तो प्राणवायु में रहते हैं, बाह्य प्राण जो है इन सब चीज़ों में रहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति का घर छीन ले, धन छीन ले, उनका नाम ख्याति सब कुछ छीन लिया जाए, उसको निकाल दिया जाए, तो उसका बाह्य प्राण तो खत्म कर दिया, तो उसको एक तरह से तो मार ही दिया। तो इस प्रकार से अर्जुन ने उसका सब कुछ छीन लिया, मणि छीन लिया, घर छीन लिया और उसको वहां से निकाल दिया। तो एक तरह से अर्जुन ने उनको बाह्य प्राण निकाल के मार। और तो ये मारने की इच्छा थी वो पूरी की, और दूसरी आज्ञा थी भगवान की कि इसको छोड़ दो, और द्रौपदी भी चाहती थी कि छोड़ दें, तो इसको अर्जुन ने फिर छोड़ दिया। तो इसकी बेइज्जती कर दी, मणि निकाल दिया, सब कुछ निकाल के, और उसको छोड़ भी दिया। तो मार भी दिया और छोड़ भी दिया। तो भगवान की आज्ञा का पालन ही अर्जुन ने आखिरी में किया। तो ऐसे होता है जब हमारे जीवन में कई लोग अलग अलग बात बोलते हैं कि ये करो, कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है वो करो।
तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें क्या। तो उस समय हमको गुरु और कृष्ण की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट कृष्ण तो हमको आज्ञा नहीं दे पाते, तो हम कई बार गुरु परंपरा में गुरु के माध्यम से आज्ञा लेते। तो गुरु या कृष्ण की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये करूं, द्रौपदी की बात मानूं कि नकुल सहदेव की मानूं कि भीम की बात मानूं, किसकी बात मानूं। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बात को माना। बाद में पांचों पांडव के अंत्येष्टि क्रिया किया, पांडवों ने मिलकर उनका दाह संस्कार किया। परीक्षितो अथ राज ऋषिर जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। सुत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राज ऋषि परीक्षित महाराज के जन्म कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडुपुत्र द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूं। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न न हुआ। तो ये ऐसे मूर्ख सेवक जो अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए कोई भी गलत काम करता था, तो न तो वो किसी को प्रसन्न कर पाया और न ही वो अपने स्वामी दुर्योधन को प्रसन्न कर पाया। माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुद्धतश्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वन्याः करीटमाली। पांडवों के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसू से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे ढाढ़स बंधाते हुए अर्जुन उसे इस प्रकार बोले, हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तो इस प्रकार से द्रौपदी को वचन देकर भगवान अच्युत भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन शस्त्रों से लेस होकर अपने रथ पे चढ़कर गुरु के पुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने निकल पड़ा। और जैसे अश्वत्थामा को पता चला कि मेरे पीछे अर्जुन आ रहा है, तो वो अपने रथ पे सवार होकर डर के मारे भाग निकला, जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अनंतिम अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, आणविक हथियार का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया। चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतः उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस
अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात न थी। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यं मानानां अपवर्गो वसि संसृतिः। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला ये घातक तेज कैसा है? ये कहाँ से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा। श्री भगवान उवाच विद्धेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेद संहारम प्राणबाध उपस्थिते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है, और वह यह नहीं जानता कि उसके चकाचौंध कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया, तो वो मंत्रोच्चारण करके ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाना उनको आता नहीं है। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक वृहत चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर दिया। इन अस्त्रों के सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भून गए। सभी लोगों को उस सांवर्तक अग्नि का स्मरण होया जो प्रलय के समय लगती थी। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छानुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। तो यह मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं, दूसरे यह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया बिगाड़ा नहीं जा सकता। यह सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली है। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं
कि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं परमाणु से पूरी सृष्टि को ख़त्म कर दूंगा, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये परमाणु इतना शक्तिशाली नहीं कि पूरी सृष्टि को ख़त्म कर सके। और जब तक कि भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कि सृष्टि का विनाश नहीं होगा। तो न ही सृष्टि को कोई पैदा कर सकता है और न ही सृष्टि का कोई विनाश कर सकता है। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें कि अर्जुन ने अत्यंत दक्षतापूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरफ बांध लिया। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ हो, डरा हुआ हो, रथ विहीन हो, न ही किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाने के लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। तो जो व्यक्ति ऐसे सोए हुए बालकों को मारता है उसका तो वध कर देना चाहिए, शास्त्रों के अनुकूल है। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे, और यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वधकर्ता आतताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वह अपने कुल की राख, कुलांगार है। तुम तत्काल इसका वध कर दो। तो यह भगवान उनको बताते हैं, जैसे मैंने बताया कि दुर्योधन के पास में जब वो ले जाते हैं उनके मस्तकों को, तो दुर्योधन भी प्रसन्न नहीं होते इससे। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी अर्जुन जो है इसका वध नहीं करते हैं और इस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप देते हैं जो विलाप कर रहे थे। तो जैसे द्रौपदी इनको देखती है, वो बोलती है कि अश्वत्थामा को आपने पशु की भांति रस्सियों से क्यों बांधा हुआ है। तो ये स्त्री का स्वभाव है। द्रौपदी जो है इतनी भद्र स्त्री थी कि इतने बड़े हत्यारा जो उनकी 5 पुत्रों की हत्या कर चुका है, उसको भी वो माफ करती थी, माफ करना चाहती थी। और वो बोलती है कि ये अश्वत्थामा को ऐसे रस्सियों से बांधना सही नहीं है, इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हमारा गुरु है ये। तो यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। तो कभी भी किसी के उपकार को भूलना नहीं चाहिए। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। तो द्रोणाचार्य अपने पुत्र के रूप में विद्यमान है। तो अगर हम अश्वत्थामा को मार देंगे तो हम द्रोणाचार्य को मार देंगे। और उनकी पत्नी जो कृपाचार्य की बहन जो थी, उनका विवाह हुआ था द्रोणाचार्य से, तो वो गौतमी उनका नाम था। तो वो कृपी जो है, कृपाचार्य की बहन, वो सती नहीं हुई थी। वो क्यों सती नहीं हुई थी? क्योंकि अश्वत्थामा जीवित था। द्रोणाचार्य युद्ध में मारे गए थे, तो अश्वत्थामा जो है वो ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी, वो बहुत यंग थे, तो उनकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी। तो इसीलिए उनका ध्यान रखने के लिए द्रोणाचार्य की पत्नी सती नहीं हुई। तो हे धर्म के ज्ञाता, परम भाग्यशाली, ये आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने।
तो बोलती है कि कितना शोक मुझे हो रहा है कि मेरे 5 पुत्र जाने के बाद, तो जो शोक मुझे हो रहा है, मैं नहीं चाहती कि ये द्रोणाचार्य की पत्नी को भी ये शोक हो। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। यदि इंद्र तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। तो अगर कभी हमने ब्राह्मणों को अपमानित किया तो हमारा कुल जो है वो जलकर खत्म हो जाएगा। द्रौपदी बोलती है, जो ब्राह्मण होते हैं ना, द्वापर में, सतयुग में ब्राह्मण सत्यवादी होते थे और ब्राह्मणों के अंदर शक्ति हुआ करती थी, उनमें गुण थे ब्राह्मण के। तो ब्राह्मण अगर किसी को शाप दे देते थे तो व्यक्ति वहीं खत्म हो जाता था। तो 2 प्रकार के लोगों से लोग डरते थे, एक तो ब्राह्मण के शाप से और एक पतिव्रता स्त्री के शाप से। पतिव्रता स्त्री अगर किसी को शाप दे दे तो वो भी व्यक्ति बच नहीं सकता। तो एक बार की बात है, महाभारत में कथा आती है, नल और दमयंती की कथा। तो नल और दमयंती, एक राजा थे नल, और उनकी पत्नी दमयंती बहुत ही सुंदर रानी थी। तो किसी कारण से इनको अपना राज्य छोड़कर जंगल में, वन में रहना पड़ता है। तो जब वो वन में रह रहे थे तो एक दिन नल जो है वो दमयंती को छोड़कर कहीं गए कुछ करने के लिए। तो जैसे दमयंती सुबह को उठती है तो वो देखती है कि उनके पति जो है नल, महाराज नल जो है वो कहीं पर गए, वो है नहीं। तो वो उनको ढूंढने लगती है। तो वहां पर एक शिकारी था जो शिकार कर रहा था। तो जैसे वो शिकारी की नजर पड़ती है दमयंती के ऊपर तो वो बहुत आकर्षित हो जाता है, उसके हृदय में काम वासना उत्पन्न हो जाती है। और वो शिकारी जो जाकर दमयंती से आग्रह करता है कि मैं आपके साथ में विवाह करना चाहता हूं। और बहुत शक्तिशाली था वो शिकारी। और दमयंती जो थी वो पतिव्रता स्त्री थी। तो उन्होंने देखा कि कोई नहीं है मेरी रक्षा करने के लिए, यहां पर पति भी नहीं है। तो वो दमयंती इस शिकारी को शाप देती है कि तुम अभी ही जल कर भस्म हो जाओ। तो जैसे उनके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, दमयंती के मुंह से, अगर मैंने अपने पति नल की पतिव्रता होकर मन से, वचन से, कर्म से सेवा की है, तो मैं तुमको शाप देती हूं कि तुम अभी जलकर भस्म हो जाओ। तो जैसे वो ये शब्द कहती है तो शिकारी जो है उनका शरीर में आग लग जाती है और वो जल के भस्म होकर वहीं मर जाता है। तो ये थी पतिव्रता स्त्री की शक्ति। और ब्राह्मण भी अगर किसी को शाप दे दे तो पूरा कुल का कुल खत्म हो जाता था। लेकिन कलयुग में तो कोई ब्राह्मण नहीं है, कलयुग में कोई ब्राह्मण की क्वालिटीज भी नहीं है और न सत्य बोलते हैं लोग। तो ब्राह्मणों की शक्ति नहीं रही। तो यहां द्रौपदी बताती कि अगर ब्राह्मण की हम हत्या करेंगे तो हमारा सारा का सारा राज्य और हमारा सब कुछ, समुदाय, कुल सब नष्ट हो जाएगा। तो जैसे ये रानी के इन सारे वचनों को सुनते हैं युधिष्ठिर महाराज, तो वो उसके लिए अनुमोदन करते हैं कि बहुत सही बोल रही है। तो वो उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। नकुल सहदेव भी जो है वो सहमत हो जाते हैं, सात्विकी, अर्जुन और भगवान कृष्ण भी। और वहां पे रहने वाली जो कुंती और कई स्त्रियां थी वो भी सब तैयार हो जाती हैं। तो एक ही व्यक्ति था जो मैंने बताया, भीम, जो है वो तैयार नहीं होता है। और वो बोलता है कि ये बहुत बड़ा पापी है और इसका वध तो करना ही चाहिए क्योंकि उन्होंने सोते हुए बालकों की हत्या की है। और भगवान फिर मुस्कुरा रहे थे कि सब लोग अलग अलग राय दे रहे हैं, भीम अलग बोल रहा है, द्रौपदी अलग और बाकी लोग। तो भगवान ने बोलना प्रारंभ किया। श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधून् हन्तव्य आततायी वधार्हण
मय्येवो भयम् आम्नातं परिपाह्यनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यतत्सान्तव्ययता प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। श्री भगवान ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। तो एक तरह से भगवान बोल रहे हैं कि ब्रह्म बंधु है, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण का जो रिश्तेदार, उसको ब्रह्म बंधु बोलते हैं। तो अगर वो ब्रह्म बंधु है तो उसका वध नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में दिया है। लेकिन शास्त्रों में ये भी दिया हुआ है कि अगर कोई आतताई है तो उसका वध करना चाहिए। तो उसका वध नहीं भी करो और करो भी तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में दिए हुए हैं। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन को भी पूरा करना है और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। उस समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने भी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से ही हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। तो इस प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन हुआ, उसे मार भी दिया गया बाह्य रूप से प्राणदंड देकर, और उसको छोड़ भी दिया गया। उसके सिर के बाल मूंडना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडुपुत्रों द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों को, शवों का समुचित दाह संस्कार किया। तो ये जो अध्याय, अब अगला अध्याय है, इस अध्याय में, अध्याय 8 में, भागवत के पहले स्कंद में कुंती महारानी के द्वारा प्रार्थना की शुरुआत होती है और परीक्षित के रक्षा के बारे में भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। सुत गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छानुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए और स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। वही कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढाढ़स बंधाया। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया है और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह ही सर्व दिशाओं में फैल गई। इंद्र को बोलते हैं शतक्रतु। शतक्रतु का मतलब है जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। तो इंद्र जो है वो 100 अश्वमेध यज्ञ करके शतक्रतु बने। लेकिन महाराज युधिष्ठिर तो भगवान कृष्ण की कृपा से सिर्फ 3 अश्वमेध यज्ञ करके ही उनको इतनी ख्याति मिल गई
जो इंद्र को 100 यज्ञ करके मिली। तो यह भगवान की कृपा। श्री भगवान कृष्ण ने सात्विकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने श्रील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। भगवान तैयारी कर रहे थे द्वारका वापस जाने के लिए। जो ही वे द्वारका के लिए प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। तो उन्होंने देखा कि जैसे वो रथ की तैयारी कर रहे थे जाने के लिए द्वारका में, तो देखा कि उत्तरा जो है उनकी ओर आ रही है धरकर। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पाश से बचाने वाले आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ता यशो विभो कामम दहतुम माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। तो यह अश्वत्थामा का ही काम था। अश्वत्थामा इतना बड़ा नीच और पापी है कि द्रौपदी ने उनके ऊपर इतनी दया की। इतने पाप करने के बाद भी द्रौपदी उसको छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन ये जो पापी होते हैं ना, वो अपना पाप करना बंद नहीं करते, उनकी प्रवृत्ति जाती नहीं है। तो उनको छोड़ने के बाद में भी मृत्युदंड नहीं दिया, उसके बाद भी अश्वत्थामा ने फिर आक्रमण किया। उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को तो मार ही दिया था। अब उत्तरा के गर्भ में यह आखिरी संतान जो बाकी थी, जो परीक्षित महाराज थे, तो उनको मारने के लिए भी उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो असलियत में हमारे आचार्य बताते हैं कि ये अश्वत्थामा ने एक तो पहले ब्रह्मास्त्र छोड़ा था जिसको अर्जुन ने निरस्त किया। अश्वत्थामा ने यहां पर 6 ब्रह्मास्त्र और छोड़े। 5 ब्रह्मास्त्र तो उन्होंने पांडवों को मारने के लिए छोड़े, 5 पांडव के लिए, और 1 ब्रह्मास्त्र उन्होंने छोड़ा कि उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित है उनको मारने के लिए। तो पहले 1 ब्रह्मास्त्र छोड़ा जिसको निरस्त किया अर्जुन ने, और बाद में 6 ब्रह्मास्त्र और छोड़े, 5 पांडवों के लिए और 1 उत्तरा के गर्भ के लिए। तो यहां पर उत्तरा जो है भगवान से प्रार्थना कर रही है कि भले ही यह ब्रह्मास्त्र मुझे मार दे, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहे बालक को न मारे, जो कि कौरवों का वंशज है, आखिरी वंश है, तो उसको न मारे। सुत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः अपांडव मिदं कर्तुम द्रोणैर अस्त्रम अबुध्यत। सुत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने, निर्बीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तरहैवाथ मुनिश्रेष्ठ पांडवाः पंचसायकान् आत्मनो अभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्र्या पाददुहु। हे महान विचारकों, मुनियों में अग्रणी शौनक जी, उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर 5 पांडवों ने
अपने पांचों हथियार संभाले। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। तो यह है अश्वत्थामा कि ऐसे व्यक्ति जिसको छोड़ा गया हो उसके बाद में भी वो वापस आक्रमण करता है। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संस्कृति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। तो फिर भगवान ने क्या किया? उत्तरा के गर्भ को जो है अपनी शक्ति से पूरा ढक लिया, आवृत कर दिया। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान ने दो प्रकार से पांडवों की रक्षा की। एक तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, और जो पांचों पांडवों के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र अलग छोड़े थे, अपने सुदर्शन चक्र से उन पांचों ब्रह्मास्त्र को निरस्त किया। और दूसरी तरफ जो एक ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ के लिए छोड़ा गया था, उसको अपनी शक्ति से उन्होंने आवरण से ढक दिया और ब्रह्मास्त्र जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं कर सका और वो भी अंदर ही निरस्त हो गया। तो भगवान चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान चाहे तो किसी भी चीज को निष्क्रिय कर सकते हैं। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तु का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा है। तो भगवान चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सृष्टि का सृजन, पालन, संहार तो उनके हाथ में ही है। तो कौन ये ब्रह्मास्त्र उनका क्या बिगाड़ सकता? तो उन्होंने 6 ब्रह्मास्त्रों को निरस्त कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तर आत्मजैहि सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्णम इदमाह प्रथा सती। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। तो अब देखा कुंती महारानी ने कि भगवान कृष्ण ने शुरू से आखिरी तक भीम के बचपन से लेकर, जब भीम छोटे थे तो उनको विष देकर मारने का प्रयत्न किया गया, तभी भगवान ने उनकी रक्षा की। फिर आगे चलकर लाक्षागृह के समय भगवान ने उनकी रक्षा की। जब दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को भेज दिया काम में, वन में, जब ये पांडव थे, तो उस समय भी दुर्वासा मुनि उनको शाप देने वाले थे, तो भगवान कृष्ण ने आकर उनकी रक्षा की। और बाद में कुरुक्षेत्र का युद्ध आया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी भगवान अर्जुन के सारथी बने और पांडवों की विजय हुई। और युद्ध खत्म होने के बाद में भी भीम के द्वारा जब दुर्योधन को मारा गया, तो भगवान की सलाह से ही भीम मार पाए दुर्योधन को। और उसके बाद अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्रों से भी भगवान ने रक्षा की। तो अब ये सब कुछ हो चुका था और अब पांडव जो है पूरी तरह से सुरक्षित थे और उनके ऊपर ऐसी कोई संकट की सिचुएशन नहीं थी। अब सारे कौरव जो है मारे जा चुके थे, सारे संकट के बादल जो है वो छट चुके थे। तो भगवान कृष्ण ने अब सोचा कि अब तो मैं वापस
अपने द्वारका के लिए प्रस्थान कर सकता हूं। तो जैसे कुंती महारानी ने देखा कि भगवान अब अपने द्वारका के लिए प्रस्थान करने के लिए उद्यत है और भगवान अपने रथ पर सवार होकर जाने लगे, तो कुंती महारानी ने भगवान को संबोधित करके ये अपनी कुंती स्तुति जो प्रार्थना है उसको प्रकट किया। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहां पर सती कहा गया है। अब उसके मन को आगे दी हुई भगवान की स्तुति में व्यक्त किया जाएगा। कुंती के हृदय में क्या बात चल रही है भगवान के बारे में, वो अपनी स्तुति में प्रकट करेंगे। भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से, यहां तक कि संकट से उबारने के लिए भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। यही विशेषता लगातार सारे पांडव कुल में बनी रहती है। वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे, अतः भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्यत रहते थे। यह भगवान का दिव्य स्वभाव है। वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना न करे, अपितु भगवान कृष्ण से याचना करे, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम है। ऐसा सच्चा भक्त भी भगवान से सहायता कभी नहीं मांगता, किंतु भगवान अपनी खुद की इच्छा से ऐसा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। तो भक्त तो भगवान से कुछ नहीं मांगते, न कोई भौतिक चीजें मांगते हैं, न भगवान से सहायता मांगते हैं, और न ही आध्यात्मिक इच्छाएं कोई मांगते हैं। वो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो अब तक तो हमने 2 दिन से हम कुंती महारानी के और उनके परिवार पांडवों के बारे में सुन रहे थे। तो हमको पता चल ही गया है कि कुंती महारानी कौन है और पांडव कौन है। तो प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बताते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे बड़े बड़े महाजन भक्त होते हैं, महाजन का मतलब होता है कि ग्रेट पर्सनालिटीज, महान भक्त, भगवान के महान भक्त, जैसे ब्रह्मा, नारद मुनि, प्रहलाद महाराज, भीष्म पितामह, शुकदेव गोस्वामी, वेद व्यास, यमराज, तो ये सब महाजन कहलाते हैं। भगवान कपिल। तो ऐसे महान भक्तों में हम जितने भी चारों संप्रदाय हैं, वैष्णव हैं, इन महाजन के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। महाजन दीन गतस्थ पंथा, जो रास्ता ये महाजन दिखाते हैं उसी रास्ते पर हम चलते हैं। तो जो महाजनों के उपदेश को दोहराता है या महाजनों की आज्ञा के ऊपर चलता है, उसका पालन करता है, महाजन के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलता है, या महाजनों के आदेश का पालन करता है, या जो महाजनों ने बताया है वो वही बताता है, तो वो व्यक्ति भी महाजन कहलाता है। प्रभुपाद जी बताते हैं, जो महाजनों के आदेश का पालन करता है, महाजन के बताए हुए रास्ते पर चलता है, और जो महाजनों ने बताया है उसी को दोहराता है, तो वो व्यक्ति भी महाजन बन जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि कुंती महारानी भी एक महाजन है। कुंती महारानी एक स्त्री है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी महाजन भक्त है, क्योंकि वो इन 12 महाजनों को ही फॉलो करती है। इसीलिए कुंती स्तुति जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे शास्त्रों का, भगवत गीता, भागवत पुराण, सारे शास्त्रों का, वेदों का
सार निकाल के कुंती महारानी ने अपनी स्तुति में डाल दिया। जो भगवान के लिए वो ये स्तुति बोल रही है, तो इस स्तुति में सारे शास्त्रों का सार है। अगर इस स्तुति को हम समझ जाते हैं तो हम सारे शास्त्रों का सार समझ जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं आज से कुंती महारानी की यह स्तुति भागवत के पहले स्कंद 8वें अध्याय और 18वें श्लोक से शुरू होती है। अभी तक तो हमने इंट्रोडक्शन दिया था कुंती महारानी और उनके परिवार के बारे में। तो मैं एक एक श्लोक को गाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी है, गाने लायक है। और जब भी आप सुनेंगे कथा तो आप भी मेरे साथ में गा सकते हैं। आप जब बाद में सुनेंगे तो आप सुनकर मेरे पीछे गा सकते हैं। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम्। मैं एक एक श्लोक को 2 बार दोहराऊंगा क्योंकि बहुत अच्छे श्लोक हैं, हमको सीखने चाहिए। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम्। श्रीमती कुंती महारानी ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूं क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य है। श्रीमती कुंती देवी को यह भलीभांति ज्ञात था कि भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं। भले ही वे उनके भतीजे लगते थे, लेकिन प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती। अतः उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया है, जो भौतिक जगत से परे है। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सबसे पहले तो कुंती महारानी भगवान कृष्ण को प्रणाम करती है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम। तो भगवान को कुंती महारानी पुरुष बता रही है। भगवान कृष्ण जो है वो शाश्वत पुरुष है। हम कभी एक जन्म में कभी स्त्री बनते हैं, कभी पुरुष बनते हैं, कभी हम घोड़े के शरीर में, कभी बंदर के शरीर में, कभी शेर के, कभी सुअर के, अलग अलग शरीरों में, अलग अलग योनियों में हम जाते हैं और कभी स्त्रीलिंग कभी पुल्लिंग बनते हैं। लेकिन शाश्वत पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण है। तो कुंती महारानी बोल रही है कि मैं उस पुरुष को प्रणाम करती हूं जो असली मायने में जो असली पुरुष है। और भगवान कृष्ण ही शाश्वत पुरुष है। और पुरुष का एक और मतलब ये भी होता है इंजॉयर, आनंद लेने वाला। तो भगवान जो है वो इंजॉयर है, आनंद लेने वाले हैं। गीता में भगवान बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम हि सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्तारम सर्वलोक महेश्वरम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सारे यज्ञों का आनंद लेने वाला भोक्ता जो है मैं ही हूं। तो पुरुष का मतलब है इंजॉयर, भोक्ता, आनंद लेने वाला। तो कुंती महारानी बोलते हैं कि असली इंजॉयर, आनंद लेने वाले भोक्ता जो है वो आप ही हैं और कोई नहीं है। और बाकी जितने भी जीव हैं ये आनंद देने वाले हैं। तो आनंद देने वाला कौन होता है? स्त्री। और आनंद लेने वाला जो है वो पुरुष है। तो असली पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण। हम तो कभी स्त्री बनते हैं, कभी पुरुष बनते हैं। तो हमारा काम क्या है? जीवात्मा का भगवान को आनंद देना। तो मैं ऐसे पुरुष को प्रणाम करती हूं जो सबके आदि है। त्वाद्यम, त्वाद्यम का मतलब है, कई लोगों ने प्रश्न किया कि भगवान के पहले कौन? कई प्रश्न करते हैं लोग कि अगर सबके पहले भगवान है तो भगवान के पहले कौन? तो कुंती महारानी यहां बता रही है कि आप
सबके आदि हो। आप देवताओं के आदि हो, ऋषि मुनियों के आदि हो, सृष्टि के आदि हो, प्रकृति के भी आदि हो। तो भगवान का मतलब ही यही है कि जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई भी आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, वो है भगवान। अगर उसका कोई आदि है, अंत है, तो वो भगवान नहीं हो सकता। अगर उनकी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है तो वो भगवान नहीं हो सकता। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं कि बड़े बड़े देवता मुझे समझ नहीं पाते, न कोई देवता न ऋषि मुनि, कोई मुझे समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सारे देवताओं और ऋषियों का मैं आदि हूं। बड़े बड़े देवता मुझे नहीं समझ पाते क्योंकि मैं सबका आदि हूं। ब्रह्मा जी भी बताते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं पहले श्लोक में, ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर तो कई हैं, कंट्रोलर कई हैं, देवता तो कई हैं, पर इन देवताओं का भी ईश्वर कौन है? ईश्वर परम। ईश्वर परम मतलब सबका ईश्वर, ईश्वरों का भी ईश्वर कौन है? कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर। अनादिर आदिर का मतलब है अनादि का भी आदि। अनादिर आदिर गोविंद, उनका नाम क्या है? गोविंद। 2 बार आया नाम। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वरों का ईश्वर कृष्ण, और अनादि का भी आदि गोविंद। सर्व कारण कारणम, सारे कारणों का कारण। तो उनका कोई कारण नहीं है, परमात्मा का भी वही कारण है। कई लोग बोलते परमात्मा सबका कारण है। अरे परमात्मा तो भौतिक संसार के लिए भगवान ने बनाया है, शिरोदक्षा विष्णु के रूप में। 3 विष्णु हैं जो भगवान से निकले हैं, कारणोदक्षा विष्णु, महाविष्णु जिनके शरीर से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, एक ब्रह्मांड के विष्णु जिनके नाभि में से कमल निकलता है, ब्रह्मा पैदा होते हैं, गर्भोदक्षा विष्णु है ये, और तीसरे विष्णु हैं शिरोदक्षा विष्णु, जिनका एक और नाम परमात्मा है। तो ये भगवान का विस्तार है। परमात्मा सबके आदि नहीं है, परमात्मा तो विस्तार के भी विस्तार है। भगवान की एक शक्ति है परमात्मा, जो सिर्फ भौतिक संसार में रहती है। आध्यात्मिक संसार में, वैकुंठ में और गोलोक में परमात्मा की जरूरत नहीं है, वहां पर परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा की अस्तित्व सिर्फ भौतिक संसार में। तो परमात्मा आदि नहीं है, परमात्मा तो अंश का भी अंश है, कला है। तो भगवान कृष्ण है सर्व कारण कारणम। तो यहां पर कुंती महारानी बोलती है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, मैं ऐसे पुरुष को प्रणाम करती हूं जो सबके आदि हैं। ईश्वरम प्रकृते परम, आप प्रकृति के परे हैं। अब कई साइंटिस्ट लोग क्या सोचते हैं कि ये प्रकृति ही सब कुछ है। कई लोग बोलते हैं प्रकृति माता ही सब कुछ है, पर प्रकृति का कारण कौन है? प्रकृति को किसने पैदा किया? अब अगर भागवत का 3रा स्कंद पढ़ते हैं तो भगवान कपिल ने डिटेल में बताया हुआ है कि प्रकृति कैसे आई। पूरा डिटेल में मैंने उसके ऊपर कई प्रवचन है, तो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रकृति के कारण कौन है? भगवान है। तो यहां पर कुंती महारानी क्या बोलती है? आप प्रकृति परम, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, आप तीनों के परे हैं, आप उसके भी परे हैं। ये तीनों गुण आपको बांध नहीं सकते, सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान कृष्ण भी गीता में बताते हैं इसके बारे में, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मामो यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कोई कर्म बांध नहीं सकता, ये तीनों गुण मुझे बांध नहीं सकते, और न ही मेरे लिए कोई कर्मों का फल है इस संसार में। और जो मुझे इस प्रकार से जान जाता है उसको भी कर्म बांध नहीं पाते। तो भगवान के लिए न तो कोई कर्म है और न कोई कर्मों के फल है, और न ही ये तीनों गुण भगवान को बांध सकते। तो कुंती महारानी भी यहां पर यही बता रही है, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। तो ये सारे जीवों के लिए भगवान जो है वो
अदृश्य रहते हैं, मतलब साधारण लोग जो हैं वो भगवान को देख नहीं पाते। अलक्ष्यम, अलक्ष्यम का मतलब क्या है कि भगवान अदृश्य रहते हैं साधारण लोगों के लिए, वे देख नहीं पाते भगवान को। लेकिन भगवान तो अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। कैसे रहते हैं मैंने बताया था एग्जाम्पल, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा परीक्षित महाराज को मारने के लिए उत्तरा के गर्भ में, तो कुंती महारानी ने देखा कि भगवान परीक्षित के गर्भ में चले गए और उनके गर्भ में प्रवेश करके उन्होंने उनके गर्भ को पूरा ढक लिया आवरण से और ब्रह्मास्त्र को अंदर जाकर निरस्त कर दिया। और बाहर भी भगवान कृष्ण थे और बाहर से उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा और 5 ब्रह्मास्त्रों को खत्म किया। तो कुंती महारानी ने देखा कि अंदर भी भगवान है और बाहर भी है, अंतर बहिर अवस्थितम। एक और लीला हम देखते हैं। एक बार क्या हुआ कि यशोदा माता ब्रज में रह रही थी जब, तो वहां पर उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण ने मिट्टी खा ली। तो बलराम जी ने जो है वो कंप्लेन कर दी यशोदा माता को कि ये कृष्ण जो है वो मिट्टी खा रहे हैं। तो यशोदा माता ने उनका मुंह खोलकर चेक करने के लिए देखा, तो ये लीला जो है वृंदावन में एक जगह है ब्रह्मांड घाट, वहां पर हुई है। तो जैसे ही यशोदा माता ने उनका मुख देखा तो यशोदा माता को कृष्ण के मुख में सारे ब्रह्मांड, सारे अंतरिक्ष, सारे लोक नजर आए। तो यशोदा माता जो है वो उनका सिर चकरा गया और वो मूर्छित होकर गिर गई। और यशोदा माता ने देखा कि सारे ब्रह्मांड उनके मुंह के अंदर है, सारे लोक हैं। और उस ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी देखा। फिर उन्होंने देखा कि वो पृथ्वी के अंदर ये वृंदावन है, ब्रज है, और ब्रज के अंदर ये ब्रह्मांड घाट है। और फिर उन्होंने देखा कि उसी के अंदर कृष्ण और यशोदा भी है। तो उन्होंने देखा कि मुंह के अंदर ही कृष्ण है और सारे ब्रह्मांड है, सब कुछ है, और बाहर भी कृष्ण है। तो अंदर भी कृष्ण और बाहर भी कृष्ण। तो यहां पर ये बता रही हैं कुंती महारानी कि भगवान जो है वो अंदर भी रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी है, एक एक अणु अणु में रहते हैं, और भगवान बाहर भी रहते हैं। शिरोदक्षा विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में वो हर कण कण में विद्यमान है, सबके हृदयों में विद्यमान रहते हैं। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान सामने भी रहते हैं। तो बाहर भी कृष्ण और अंदर भी कृष्ण। लेकिन अंदर और बाहर रहने के बाद भी साधारण लोग जो हैं वो भगवान को देख नहीं पाते। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। तो साधारण लोग जो है फिर भी भगवान को देख नहीं पाते। तो ये कुंती महारानी बताती हैं कृष्ण के बारे में। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुंती महारानी कोई मूर्ख नहीं थी, एक बुद्धिमान महिला थी जो भगवान को नमस्कार करने की गलती नहीं करेगी। वो जानती है कि भगवान कृष्ण कौन है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो जानती है। ऐसे नहीं कि वो कुंती महारानी अनपढ़ थी, उनको कुछ पता नहीं था, वो ऐसे ही इमोशनल बन के जो है वो भगवान को गुणगान कर रही, नहीं, वे सारे शास्त्रों के तत्वों को जानती थी। तो रानी कुंती पुष्टि करती है कि यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर भी है और बाहर भी है, लेकिन वे फिर भी अदृश्य रहते हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहेली तुल्य है। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहले तुल्य हैं। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष भी उपस्थित थे और उन्हीं के सामने वे उत्तरा के गर्भ में भी प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। तो उन्होंने देखा कि भगवान दोनों जगह थे, बाहर भी थे, अंदर। तो भगवान दोनों है, वे स्थानीय भी हैं और वे सर्वव्यापी भी हैं। मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल एंड लोकल। तो भगवान लोकल भी है, हर जगह रहते हैं, और सर्वव्यापी ग्लोबल भी हैं।
वे दोनों हैं। तो ये अधिकार उनको ही है जो लोग उनके शरणागत हैं। तो भगवान, जो लोग भगवान की शरणागति नहीं लेते, उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते। इसलिए कुंती महारानी बोल रही है अलक्ष्यम सर्वभूतानाम। साधारण लोग जो हैं वो भगवान के शरणागत नहीं होते, तो इसलिए भगवान उनके लिए अदृश्य रहते हैं, वो उनको देख नहीं पाते। कई लोग बोलते हैं ना, मूर्ख लोग या नास्तिक लोग, कि तुम्हारा भगवान किधर है। वो ऐसे लोगों के लिए अदृश्य रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे नास्तिक और मूर्खों के लिए उन्होंने माया का पर्दा लगा के रखा हुआ है।